लेकिन वो लिस्ट अभी एक बार वापस ली गई है प्रदेश संगठन द्वारा। जल्दी ही दूसरी लिस्ट जारी होगी और हिसार के हमारे जो पोपली संगठन प्रवीण पोपली जी हैं संगठन, आप देखिए कितने छांट छूट के ने मतलब एक अच्छे कार्यकर्ता का वहाँ चुनाव किया है। मैं मानता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व ने जो चीजें सोच के समझ के तभी नाम डाला होगा। तो किस तरह से देखते हैं आप, पिछली बार विधायक का चुनाव में तो जो है बीजेपी की हार मिली थी यहाँ पर, और लेकिन अब जो क्या आपको हालात लग रहे हैं, किस तरह से आपको लग रहा है? देखिए अभी हमने दिल्ली का इलेक्शन जीता है, पूरे कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। आना फिर हटाना उसमें नहीं, हटाने में क्या है, हमारे जिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और जिले की एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी उस वजह से हटी। अच्छा, तो हिसार के जो उम्मीदवार हैं वही रहेंगे? वही रहेंगे, सभी वही रहेंगे। तो क्या लगता है हिसार इस बार जो चुनाव है, हालांकि आपके विधायक साहब उसमें चुनाव में हार गए हैं, तो मेयर की कुर्सी आप लोग हथियाएंगे या कहीं ना कहीं दिक्कत हथियाने वाले कौन सा इशू है? मतलब जीत सकते हैं नहीं जीत सकते? जीत में कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, कोई सामने है ही नहीं टक्कर में। तो जिंदल परिवार साथ होगा? अरे जो भी होगा, जो जिसने आना है वो आ जाएगा, जिसने नहीं आना वो नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अनडिस्प्यूटेड रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगी। अच्छा, जो परिवार नहीं आएगा उससे नुकसान होएगा क्या? ये विषय आपका हाइपोथेटिकल है, इसका कोई जवाब आवश्यक नहीं। तो लिस्ट जारी की गई है, किस तरह से देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा एक लिस्ट जारी की गई जिसमें माननीय बड़ोली जी के साइन ना होने की वजह से कोई भी त्रुटि मैं नहीं समझता कि क्या रही, वो प्रदेश संगठन ही बखूबी से बता पाएगा। लेकिन वो लिस्ट अभी एक बार वापस ली गई है प्रदेश संगठन द्वारा। जल्दी ही दूसरी लिस्ट जारी होगी और हिसार के हमारे जो पोपली संगठन प्रवीण पोपली जी हैं संगठन के कार्यकर्ता है, उनका नाम आया, मैं उनका स्वागत करता हूँ। संगठन का एक मूल संगठन का कार्यकर्ता जो पार्टी में नीचे स्तर से बूथ अध्यक्ष से लेकर और आज उन्होंने जो हमारे जिला स्तर के जो कार्यकर्ता वो रहे हैं, प्रदेश में भी उनके पास दायित्व रहा है, मूल संगठन से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी के हैं। ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं कि उन्होंने पार्टी के भावनाओं को, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए एक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को जो नीचे से अपनी राजनीतिक सफर बूथ अध्यक्ष से शुरू करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है, ऐसे ही एक हिसार में भी एक ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट देने का काम किया। तो हिसार जो लिस्ट अभी चेंज हुई है, मतलब जो हटाई गई है, उसमें कोई हिसार पर संशय है? मैं समझता हूं कि हिसार के जो हमारे मेयर प्रत्याशी को पार्टी ने दिया है उसमें कोई संदेह नहीं है या उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। निस्संदेह कि वही चुनाव हमारे प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी हिसार मेयर के। जिस तरह जिंदल परिवार भी जो क्या सदस्य भी जो टिकट की दौड़ में थे, उनको टिकट नहीं मिली, कहीं ना कहीं उनको भी एक तरह देखो से... मैं हमारे हिसार की जो विधायक है आदरणीय सावित्री जिंदल जी, वो सरकार का हिस्सा है, सरकार का समर्थन उनका समर्थन सरकार के साथ है। तो इससे कोई दूरियां मैं समझता हूं कि नहीं, मैं समझता कि वो पार्टी के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगी और भारतीय जनता पार्टी एक विधायक के नाते से उनको तवज्जो देकर हिसार की जनता के बीच में वो रहेंगी और हिसार का मेयर बनाने में उनका भी सहयोग रहने वाला है। सर, आप किस तरह से देखते हैं जो है फिलहाल लिस्ट जारी की गई थी? जी, देखिए जो है प्रवीण पोपली का है, तो प्रवीण पोपली ही प्रत्याशी हैं मेयर के। जैसे आप देखिए कितने छांट छूट के ने मतलब एक अच्छे कार्यकर्ता का वहाँ चुनाव किया है। मैं मानता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व ने जो चीजें सोच के समझ के तभी नाम डाला होगा। और कोई साइनों की, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के किसी प्रकार की वो साइन नहीं थे, ऑटो जनरेटेड होता है, हो सकता है उसमें साइन वो करने कहीं न कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर से भी हो सकती है, हो सकता है कोई उसमें त्रुटियां खामियां भी रही होंगी। तो बात हुई होगी आपकी तो हिसार को लेकर? तो हो चुकी है, वो माननीय जिला अध्यक्ष जी की बात हो चुकी है, वो जल्द ही लिस्ट जारी हो जाएगी दोबारा से। धन्यवाद। और फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं अलग अलग नेता यहाँ पर पहुंचे हुए बीजेपी कार्यालय में लगातार और बातचीत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में जो है फिलहाल देख रहे हैं कि एक तरह से जश्न का माहौल है। हालांकि लिस्ट वापस हो गई है। बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि बातचीत कर लेते हैं। सर, रेवड़ी जी किस तरह से देखते हैं पोपली जी को टिकट जो लिस्ट में नाम आया है? हालांकि लिस्ट वापस हो गई है, किसी कारण में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, इस करके लिस्ट वापस हो गई, ऐसा कोई विषय नहीं है। हिसार से हमारे मेयर पद के प्रत्याशी जो प्रवीण पोपली जी को घोषित किया गया है और ऐसा कोई भी विषय नहीं है। संगठन में
हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि संगठन के कार्यकर्ता को टिकट मिली है। तो किस तरह से देखते हैं आप, पिछली बार विधायक का चुनाव में तो जो है बीजेपी की हार मिली थी यहाँ पर, और लेकिन अब जो क्या आपको हालात लग रहे हैं, किस तरह से आपको लग रहा है? देखिए अभी हमने दिल्ली का इलेक्शन जीता है, पूरे कार्यकर्ता में पूरा उत्साह है, कहीं भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक रही पीछे के विषय की बात, देखिए चुनाव है, चुनाव में 2 लोग लड़ते हैं तो एक जीतता है एक हारता है। उस चुनाव को हम छोड़ दें, अब उसके बारे में बात ना करें, वो चुनाव बीत चुका। इसका जो मेयर का चुनाव है बहुत मजबूती से पार्टी लड़ेगी, संगठन के सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से इस चुनाव को लड़ेंगे और हम एक बहुत बड़ी जीत इस चुनाव में हासिल करने वाले हैं। जी, आप भी रेस में थे मेयर की टिकट के लिए। जी टिकट नहीं मिली, दूसरे भाई को मिल गई, क्या? देखिए अब इसी बात पे आते हैं। जो लोग लाइन में थे, मुझे नहीं पता कौन कौन थे, पर मेरा भी संगठन ने नाम दिया था और मैं देखिए पार्टी के कार्यालय में खड़ा हूँ। प्रिंस पोपली जी की टिकट अनाउंस होते ही मैं पहले पार्टी कार्यालय में था। संगठन का निरंतर काम करना, संगठन में 2 लोग लिस्ट में थे, टिकट तो एक को ही मिलनी थी, उनको मिली, उनका स्वागत है। शीर्ष नेताओं का आभार है कि उन्होंने एक संगठन के अच्छे कार्यकर्ता को टिकट दी और हम सब लोग मिलकर मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे। धन्यवाद। फिलहाल ये थे संजीव रेवड़ी जी और बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें आपको जो है फिलहाल है हम दिखा रहे थे। और देखते रहे सिटी तहलका, वीडियो को शेयर करते हैं। और अब बता दें कि बीजेपी ने एक बार लिस्ट अपनी वापस ले ली है। कारण ये बताया जा रहा है कि अभी कुछ जो है मिस प्रिंट या जो है साइन इसमें प्रदेशाध्यक्ष के नहीं हो पाए थे, जिसके चलते लिस्ट वापस की गई है और जल्दी ही जारी दोबारा होगी।